ये अर्थ है, इस अर्थ पर पानी होगा और पानी सूर्य और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आगे बढ़ेगा, ऐसे उठेगा, उठा। लेकिन अगर इनका ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, ये आगे उठेगा, तो हो सकता है कि ये पानी कहीं बाहर निकल जाए, सपोर्टेड। तो पानी को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी को बैलेंस कर, या पृथ्वी की भी खींची चली जाए, पृथ्वी खींच चली जाए, इसको बैलेंस करने के लिए पीछे भी क्या होता है, टाइड आता है। एक ही समय पर क्या होता है, दो टाइड आते हैं, एक ही समय पर दो टाइड आते हैं। एक टाइड तो ये सामने वाला टाइड हो गया, जो मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, यानी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आ रहा है। यहाँ पर पीछे इस पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए भी एक जगह पे टाइड आ रहा है। वह टाइड अपकेंद्रीय बल व अभिकेंद्रीय बल की वजह से आ रहा है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। यानी पृथ्वी पर एक ही समय में दो बार क्या आते हैं, ज्वार आते हैं एक ही समय पर। अब मान लो कि पानी पूरे ग्लोब पे मान लो कि पानी ऐसे था, तो पानी ऊपर से नीचे ये खींचा ना, ये ऊपर से नीचे यह खींचा हुआ आया, यहाँ पर भी ऊपर से नीचे से ऊपर खींचा हुआ आया। यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे आ गया, जहाँ पे यहाँ पे ज्वार आया, यहाँ पर भी ज्वार आया, तो यहाँ पर भाटा आ गया। क्या आ गया, भाटा। अब देखो नहीं ज़्यादा समझ में आया तो इसको कहने का तरीका ये है कि पृथ्वी पर एक ही समय में दो बार ज्वार व दो बार भाटा, यानी 2 टाइम्स टाइड व 2 टाइम्स इब आते हैं, ठीक है। एक बार ज्वार जो आएगा वह चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स जिसे हम कह सकते हैं, और जो दूसरा आएगा वह अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल व सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आएंगे। यह जो ज्वार होगा यह डायरेक्ट टाइड्स कहलाएगा, और यह जो ज्वार होगा वह इनडायरेक्ट टाइड यानी यह प्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा और यह अप्रत्यक्ष ज्वार कहलाएगा। नहीं, वो हाई टाइड लो टाइड अलग होते हैं, वो कंडीशन अलग होगा, अभी वो भी पढ़ेंगे। तो इस बात को अगर हम लिखना चाहें, बना लो इसको, बना लो फिर लिखवा। ये बाबू यहाँ पे इसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स, और ये हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, दोनों फोर्स की वजह से आ रहे हैं ना, एक खींच रहा है, एक बैलेंस बना रहा है ना, उधर भी खींचा हुआ है तो उधर भी बैलेंस बनेगा ना। ये इनको बैलेंस बनाने के लिए इधर आ रहे हैं, लेकिन उधर भी ज़्यादा ना हो जाए तो उधर भी दोनों एक दूसरे की तरफ सेंट्रीपेटल भी काम करेगा ना, कि ये पानी बहुत ज़्यादा ना निकल जाए। बहुत जगह पे होता है फिजिक्स में, आप जब पढ़ेंगे तो बहुत जगह पे, जब गाड़ियों को मुड़ाना होता है, किसी चीज़ को घुमाना होता है, मौत का कुआं होता है। अब खुद एग्जाम्पल देखो ना, मैं खुद ही बताया ना कि अगर ये मून और इसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अर्थ भी तो जा सकता है भाई। मैं कह रहा हूँ कि माइक्रो मिलीमीटर भी जाए पर हट सकता है ना। हम ये नहीं कह रहे कि पूरा हटे, लेकिन माइक्रो मिलीमीटर भी हटेगा ना, और कितना टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ये पूरी की पूरी चीज़ें बैलेंस बिगड़ जाएगी।
अभी आपको बता रहा हूँ प्रश्न कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। जैसे जब चीज़ें पढ़ोगे ना तो इंटरलिंकिंग होते जाएगा, चीज़ें इंटरलिंक हो जाएगा। यहाँ पे हम बातें कर लिए अब केंद्रीय, एक्चुअली अब हम बातें थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं इसको आगे थोड़ी सी बातों को लिखवा देता हूँ, थोड़ी सी बात को यहाँ पे लिखता हूँ। लिखता क्या हो, अगर हम बात करें यहाँ पे, कलर चेंज करें, लिखते हैं ज्वार भाटा, यानी यहाँ सीधे मैं लिख देता हूँ टाइड। सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण, देखिए मैं शब्द यहाँ पे लिख रहा हूँ आकर्षण, यानी वही ग्रेविटेशनल फोर्स ही आकर्षण है। आकर्षण बल, यहाँ पे एट्रैक्शन फोर्स, इस बात से परेशान ना होना। शब्द ये आपसे एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा, मतलब तो समझ रहे हैं ना, सिनोनिम्स तो है। आकर्षण बल के कारण, ज्वार भाटा सूर्य चंद्रमा का आकर्षण बल के कारण, आकर्षण बल के कारण आता है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही समय में दो बार ज्वार यानी टाइड व दो बार भाटा इब दो बार, एक ही समय में दो बार ज्वार व दो बार भाटा, चलो इसको हटा ही देता हूँ, बट ये लिख लिया आपने, बार आता है, ठीक है। यानी ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं, एक ही समय में दो बार ज्वार दो बार भाटा आते हैं। क्लियर बातें हो गई है, हटाए इस चीज को, हटाए। अब जो आता है ज्वार और भाटा, ये किसकी वजह से आ रहा है? पहली कंडीशन है सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। दूसरा जो है अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल के कारण, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल, सेंट्रीफ्यूगल व सेंट्रीपेटल। यह जो ज्वार आएगा यह प्रत्यक्ष ज्वार होगा और यह जो होगा प्रत्यक्ष ज्वार, इनडायरेक्ट इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल, और ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स। ये हो गया इनडायरेक्ट टाइड और वो हो गया डायरेक्ट टाइड, ठीक है। अप्रत्यक्ष ज्वार, डायरेक्ट टाइड
किसकी वजह से आता है? ए चंद्रमा यानी मून, बी सूर्य यानी सन, सी तारे स्टार्स एंड डी अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पे क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा? यहां पे मैं क्या लिखा हूं? अप्रत्यक्ष ज्वार किसकी वजह से आता है? हाँ तो ऐसे ही गलती हो जाएगी ना, ऐसे ही क्वेश्चन चले जाएंगे हाथ से। यहाँ से क्या हो जाएंगे? अब केंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी तो ऑप्शन में देगा, सेंट्रीपेटल दे, सेंट्रीफ्यूगल दे दे, दोनों दे दे। क्लियर? अब बात करने वाला है सन और मून की। बात करें तो सन और मून में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसका होगा? सन का होगा या मून का होगा? सन का होगा। काजल किसका होगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट? इस टाइड में सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? सन या मून का पड़ेगा? सन का पड़ेगा। कंफर्म है आप लोग? सन ही कर दें? 1/6 होता है इस वजह से। देख लो, इधर देख लो, तुम देखो, इधर देख लो, लिखो, थोड़ा तेज़ी से हाथ चले। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इफेक्ट डालेंगे टाइड में, उस ग्रेविटेशनल फोर्स में पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो मून की होगी। किसकी होगी? मून की। पास है 3,84,000 किलोमीटर के आसपास है। अब वो कहाँ पे? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस भी तो देखिए, मैटर डिस्टेंस ही करेगा ना। कहते हैं ना, कहावत है कि पास का जो दुश्मन होगा ना वो दूर के रिश्तेदार से भी अच्छा होगा। वही वाली कहानी है कि पास में है तो पावर इसी का ज़्यादा काम करेगा। और पावर कितना काम कर रहा है? तो जहाँ पे सन का जो पावर है वह 5 काम कर रहा है, तो मून का पावर है वो 11 कार्य कर रहा है। यानी अगर दोनों को देखा जाए तो जो मून का पावर है सन से 2.17 टाइम्स अधिक वर्क कर रहा है। मुझे समझ में आ रहा है। मुझे जो आपने कहा ना कि ये तो वह 180 डिग्री पे हैं, 180 नहीं, 180 डिग्री पे है ही, ठीक है, इधर रहा। हाँ तो ये बताओ रेशियो भी सबसे ज़्यादा किसका है? अब मून का है, तो पावर ज़्यादा मून का होगा तो मून अपने तरफ खींचने की पूरी ज़्यादा कोशिश करेगा ना। तो उसके अपोजिट भी सन को भी बराबरी करने के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रीपेट नहीं, इनके कहने का मतलब है कि एक बार कंडीशन ये आ जाए कि वो एक तरफ मून हो जाए एक तरफ सन हो जाए। हाँ तो उस समय भी जो होगा सेंट्रीपेटल जो होगा, जहाँ पे कम वर्क कार्य करेगा वहाँ पर वह कार्य करेगा। 90 डिग्री पर भी वह क्या करेंगे? एक दूसरे के ऐसे एंगल पे काम करेंगे। मैं सब दिखाता हूँ। एक्चुअली मैं भी जो ना ये माइंड